बड़ी खबर आ रही है। देखिए, सांसद राजकुमार रोध बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा चुका है। खासकर बीजेपी रोध पर हमलावर हो गई है। उदयपुर सांसद मन्ना लाल रावत ने प्रेस वार्ता कर रोध और भारत आदिवासी पार्टी पर तीखा हमला बोल दिया है। उन्हें आरोप लगाया कि रोध और उनकी पार्टी एक लुटेरी गैंग की तरह काम कर रही है, जिनकी सोच हमेशा हिंदू विरोधी रहती है। पुनः एक बार आपको बता दें, सांसद राजकुमार रोध बयान के बाद राजनीतिक माहौल बिल्कुल गर्मा चुका है। खासकर बीजेपी रोध पर हमलावर हो चुका है और उदयपुर सांसद मन्ना लाल रावत ने प्रेस वार्ता कर रोध और भारत आदिवासी पार्टी पर तीखा हमला बोल दिया है। उन्हें आरोप लगाया है कि रोध और उनकी पार्टी एक लुटेरी गैंग की तरह काम करती है, जिनकी सोच जो है हमेशा हिंदू विरोधी रही। समाज को सत्य रख रहे हैं, वो भ्रम फैला रहे हैं, बरगला रहे हैं, ये बात ठीक है, सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। ये सारी उनकी रचना जो है ये चर्च प्रेरित है और रेडिकल इस्लाम के तत्वों को लेकर है। और इनका जन्म ही नरेंद्र भाई मोदी जी, हिंदू सम्राट, भारत के नायक, सनातन के प्रतीक, प्रभु श्री राम के मंदिर बनने के बाद का इनके सारे रचनाएं। तो ये प्रतिक्रियात्मक तत्व हैं, बहुत जल्दी खत्म होंगे। जब हम सत्य रखते हैं तो ये गाली गलौज करते हैं, अपमानित करने की बात करते हैं, लेकिन समाज जान चुका है कि ये इनका एजेंडा जो है पूरी तरह से नकारात्मक है। बड़ी खबर आ रही है, अभिमन्यु पुनिया का सरकार पर वार हो चुका है। डाकुओं की तरह गिरफ्तारी की गई। निर्मल चौधरी को कहां ले गए पता नहीं। सचिन पायलट ने भी सरकार पर साध लिया निशाना। द्वेष की भावना से काम नहीं करना चाहिए, पायलट साहब कह रहे हैं। कांग्रेस नेताओं को डिटेन करना गलत, पायलट कह रहे हैं। पुलिस ने अभिमन्यु पुनिया को हिरासत में ले लिया था। निर्मल चौधरी को भी हिरासत में लिया गया। राजगार में बाधा डालने का आरोप है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप जो है वो लग रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको एनडीटीवी राजस्थान पर दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए कांग्रेस नेताओं को डिटेन करना गलत है, ये सचिन पायलट कह रहे हैं। अभिमन्यु पुनिया का सरकार पर एक वार आ चुका है, जहां वो कह रहे हैं कि डाकुओं की तरह हमारी गिरफ्तारी की गई। निर्मल चौधरी को कहां लेके गए हैं ये हमें नहीं पता, ये अभिमन्यु पुनिया कह रहे हैं। तो परीक्षा देने गए थे, उसी समय पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी तो खैर नहीं हुई। विधि विरुद्ध जमावड़े का आरोप है और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप जो है वो अभिमन्यु पुनिया पर लगा है। हालांकि हम आपको बता दें, अभिमन्यु पुनिया को रिहा कर दिया गया है और पहले हिरासत में लिया गया, फिर रिहाई इनकी हो गई। अभिमन्यु पुनिया जो है उन्हें हिरासत में लिया गया था। राजस्थान यूनियन के पूर्व अध्यक्ष निर्मल चौधरी भी हिरासत में लिए गए थे और परीक्षा देने गए थे, उसी समय हिरासत में लिए गए थे। ये विधि विरुद्ध जमावड़े का आरोप है। इसी के साथ यह भी आरोप है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान इन्होंने पहुंचाया। तो देखिए, बड़ी बात जो है ये कहीं ना कहीं सामने आ रही है। अभिमन्यु पुनिया की तरफ से सरकार पर वार करते हुए, सरकार पर कटाक्ष मारते हुए कह रहे हैं कि डाकुओं की तरह गिरफ्तारी हमारी की गई। देखो, बड़ा सवाल खड़ा करता है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर पुलिस सिविल ड्रेस में गई कैसे। सबसे बड़ा सवाल राज्य सरकार पर खड़ा करता है कि सिविल ड्रेस में जाना और गिरफ्तार करके लाना, कोई डाकू अपराधियों की तरह निर्मल चौधरी को गिरफ्तार करना और वहां से हम सब गांधीनगर लेकर आए, गांधीनगर से छोड़ा गया मुझे और निर्मल चौधरी को गिरफ्तार करके पुलिस लेकर गई। कौन से थाने लेकर गई अभी तक ये पता नहीं है। पुलिस कमिश्नर ने 12:30 बजे बुलाया है, वहां से हम मिल रहे हैं। देश सरकार ने करी, बहुत पहले अगर वार्तालाप करके समाधान निकालते तो हो जाता। अब कल जाके मामले को सुलझाया गया है और कार्रवाई करी सरकार ने और परिवारजनों को संतुष्ट किया है, लेकिन ये बहुत लंबा समय लगा। इस काम को अगर बहुत पहले कर देते तो इतना लोगों में आक्रोश नहीं होता, नौजवानों को पीड़ा नहीं होती। धूप में, बारिश में लगभग 1 हफ्ता तक लोग यहाँ बैठे रहे और सरकार अगर थोड़ी संवेदनशीलता पहले दिखाती तो यह नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचती। लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई आज सुबह देखा मैंने, लोगों को डिटेन किया जा रहा है, कांग्रेस समर्थित कांग्रेस नेताओं को, हमारे विधायक को, ये बड़ा गलत है। इस प्रकार द्वेषपूर्ण भावना से कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। हर जनप्रतिनिधि अगर कोई आंदोलन करता है, धरना करता है, प्रदर्शन करता है तो उसका अधिकार है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति को ये संविधान छूट देता है कि अपनी बात को रखे। मुझे लगता नहीं किसी ने कोई जानबूझ के कोई कानून की अवहेलना करी होगी, लेकिन अपनी बात को रखना उनका दायित्व, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन पुलिस और प्रशासन, सरकार अगर विपक्ष के लोगों को टारगेट करेंगे तो मैं समझता हूँ इसके अच्छे परिणाम नहीं आएंगे और समझाइश से, संवाद के साथ सब समस्याओं का समाधान हो सकता है। लेकिन द्वेषतापूर्ण कार्रवाई करना, बदले की भावना से लोगों को डिटेन करना, अरेस्ट करना, मुकदमे करना, मैं समझता हूँ बड़ा गलत है और अगर ऐसा सरकार करती है तो उसका पुरजोर विरोध हम लोग करेंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने राज्य के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा दिए हैं। पायलट ने सवाल उठाते हुए कहा कि अधिकारी जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं,
क्या कुछ और कहा है, हम आइए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पता ही नहीं है कि सरकार चला कौन रहा है, किसी का नियंत्रण नहीं है, जवाबदेही नहीं है, कंट्रोल नहीं है। सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो अपने आप को विवश महसूस करते हैं, अफसरशाही इतनी हावी है, प्रशासन का राज चल रहा है और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही जनता के प्रति नहीं होती है। तो लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था जो है राजस्थान में बिल्कुल लचर है और आए दिन ऐसी घटना हो रही है। हर जिले, राजस्थान के हर जिले में कुछ ना कुछ घटना होती है, लूट की, महिला हिंसा की, और मतलब इस प्रकार ऐसा एक क्रम बन गया है। और मैं समझता हूँ कि राजस्थान में सरकार को सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को प्रायोरिटी देनी चाहिए और जवाबदेही तय करनी चाहिए। अगर घटना होती है तो तुरंत कार्रवाई हो, निर्णायक कार्रवाई हो, और भविष्य में उसके लिए रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है इस पर कदम उठाने जाने चाहिए।